इस किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है कि जिंदगी को एक युद्ध जैसा मानो, जहां हर दिन एक नई लड़ाई होती है। कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी फैसलों की, कभी अपने ही डर से। इसमें सिखाया गया है कि जीतने के लिए हमेशा ताकत जरूरी नहीं होती। दिमाग, समय, प्लानिंग और सही कदम असली हथियार होते हैं। आप इसे अपनी लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर ग्रोथ या किसी कंपटीशन में। बस ये याद रखो, जो शांति के समय तैयारी करता है वही युद्ध के समय राजा बनता है। अब मैं इस पूरी किताब की एक हकीकती कहानी जैसी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आसान, बोलचाल वाली, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दादा अपने पोते को समझा रहा हो। कहानी शुरू, एक छोटा सा लड़का था। नाम था अर्जुन। एक छोटे शहर के गरीब घर में पैदा हुआ, पर उसकी आंखों में सपना था कि एक दिन वो अपने हालात बदल देगा। वो हर दिन सोचता था कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी किस्मत बदले। फिर एक दिन उसे अपने पिता के पुराने टीन वाले बक्से में एक किताब मिलती है, पीली पन्नों वाली, किनारे से थोड़ी फटी हुई। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। उसने उस किताब को ऐसे उठाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो पढ़ने लगता है। पहला ही संदेश उसके दिल में उतर जाता है। अगर तुम खुद को और अपने दुश्मन को जान लोगे तो 100 लड़ाइयां भी हारोगे नहीं। अर्जुन सोचता है, दुश्मन कौन? मेरी गरीबी, मेरी हालत या मेरे डर? फिर उसे समझ आया, दुश्मन कोई इंसान नहीं होता। कई बार हालात होते हैं, कई बार कमजोरियां होती हैं। वो किताब पढ़कर अपनी लाइफ को युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीति की तरह देखने लगता है। एक दिन उसके स्कूल में बड़ा कंपटीशन रखा जाता है, पूरे जिले का। अर्जुन का दिल तो करता था हिस्सा ले, लेकिन डर उसे रोक लेता है। पर द आर्ट ऑफ वॉर का एक वाक्य उसे याद आता है, सबसे बड़ा योद्धा वो है जो लड़ाई से पहले ही जीत तय कर ले। वो घर आकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, लगातार। कंपटीशन से पहले वो ये भी समझता है कि उसका असली दुश्मन बाकी बच्चे नहीं है। उसका दुश्मन तो उसकी लेजीनेस, उसका डर और उसका डाउट है। वो तीनों को हराने का प्लान बनाता है। हर सुबह उठकर पढ़ाई, दोपहर को प्रैक्टिस, रात को रिवीजन। धीरे धीरे डर पिघलने लगता है। फिर आता है कंपटीशन का दिन। सब बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आते हैं। अर्जुन के पास कुछ खास नहीं, लेकिन उसके पास दिमाग में भरी रणनीति है। उसे सन त्जू की किताब की लाइन याद आती है, युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, अर्जुन बिल्कुल पानी की तरह फ्लो करता है, ना घबराता है ना जल्दी करता है। वो टाइमिंग समझ चुका है, कब तेज चलना है, कब रुकना है, कब सोचना है। अंत में जब रिजल्ट आता है, पूरा हॉल तालियां बजाता है। अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन असली जीत वो नहीं थी। असल जीत ये थी कि उसने अपने डर को हरा दिया था। धीरे धीरे वही लड़का नौकरी ढूंढने निकलता है। मैदान बदला, पर लड़ाई वही थी। इस बार दुश्मन था कंपटीशन, रिजेक्शन, लोग क्या कहेंगे और फेल होने का डर। लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर ने उसे सिखा दिया था कि जो दुश्मन की ताकत को समझ लेता है और अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, यहां तक कि हार भी उसे जीतने का रास्ता बता देती है। अर्जुन हर इंटरव्यू में जाने से पहले किताब के 3 नियम याद रखता। एक, पहले माहौल पहचानो। 2, सामने वाले को समझो। 3, अपनी स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से बनाओ। एक इंटरव्यू में उसे ये चांस मिला कि वो अपनी प्लानिंग दिखाए। उसने काल्मली जवाब दिए, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी, टाइमिंग को समझा, और आखिर में वही हुआ। कंपनी ने उसे चुन लिया। अब वो बड़ा होने लगा। नौकरी में भी वही प्रिंसिपल्स काम आए। जब लोग गुस्से में बात करते, वह शांत रहता, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, उसे इस्तेमाल करना नहीं, उससे बचना सीखो। जब ऑफिस में पॉलिटिक्स होती थी, वो लड़ने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता, क्योंकि वो जान गया था हर युद्ध की सबसे बड़ी जीत वो होती है जो लड़े बिना जीत ली जाए। धीरे धीरे वो प्रमोशन पर प्रमोशन पाता गया। लोग उससे सीखने लगे, पूछने लगे कि इतना काल्म और फोकस्ड कैसे रहता है। वो मुस्कुरा देता और कहता, मैंने लड़ाई नहीं जीती, मैंने खुद को जीता है। एक दिन, कई साल बाद, अर्जुन उसी पुराने घर लौटता है। वही पुराना टीन का बक्सा खोलता है, वही पुरानी किताब द आर्ट ऑफ वॉर। वो किताब को उठाकर मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया गुरु, तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना होता है। ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है कि अगर आप अपने डर, कमजोरी, हालात, आदतें और माइंडसेट को जीत लो, तो दुनिया खुद ही झुक जाती है।